हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम मेनली बात करते हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी के बारे में और साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जीडीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जीडीसी साइकोलॉजी के सिलेबस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं इस पर भी वीडियो को लेकर आऊँ और इसके भी टॉपिक्स को मैं धीरे धीरे कवर कराऊँ। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके भी टॉपिक्स को मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँ, क्योंकि नेट से अलग बिल्कुल भी ये नहीं है। अगर आप नेट के सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट इस लेवल के आपके सारे ही एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम जीडीसी साइकोलॉजी के सिलेबस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जीडीसी का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज, और इस फॉर्म के लिए ये फॉर्म ऑलरेडी फिलअप किया जा चुका है और मेरे ही दूसरे चैनल कंपटीशन वर्ल्ड पर इसके फर्स्ट पार्ट, मतलब जिसमें जीएस वाला जो पोर्शन है उसके प्रीवियस पेपर को कवर कराया जा रहा है। अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है तो मेरे दूसरे चैनल कंपटीशन वर्ल्ड को आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर ये फॉर्म उनके लिए है जो कि ऑलरेडी नेट है, जेआरएफ है, स्लैट है, या फिर जिन्होंने पीएचडी कर रखी हुई है। ये यूपीपीएससी द्वारा ये एग्ज़ाम को आयोजित कराया जाता है। तो इसके सिलेबस, साइकोलॉजी सिलेबस को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर मेनली आपको थ्योरेटिकल अप्रोचेस के बारे में पढ़ना है। थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू साइकोलॉजी, एसआर थ्योरी, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में आपको प्रॉपर पढ़ना है। तो मेनली नेट के सिलेबस से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो नेट के सिलेबस में भी आपको ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें अटेंशन के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ अटेंशन, सिलेक्टिव, डिवाइडेड एंड सस्टेन्ड अटेंशन के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है परसेप्शन को पूरा पढ़ जाना है। इसके अलग अलग अप्रोचेस को भी पढ़ना है, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। परसेप्चुअल डेवलपमेंट को पढ़ना है जो कि गेस्टाल्ट के द्वारा दिया गया है। इसके नेचर को पढ़ना है। नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी को भी यहाँ पर पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी नेट के सिलेबस में भी ये चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट है लर्निंग के बारे में पढ़ना है। क्लासिकल लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल एंड वर्बल लर्निंग। तो नेट के सिलेबस में इनफैक्ट लर्निंग के और ज़्यादा थ्योरीज को भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर लर्निंग के सिर्फ 4-5 थ्योरीज को ही यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट है मेमोरी के बारे में भी पढ़ना है। इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल और शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, फॉरगेटिंग के ऑल थ्योरीज को पढ़ना है, जो कि नेट के सिलेबस में भी बिल्कुल सेम है। और आगे लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, डेवलपमेंट को पढ़ना है, इसकी भी 2-3 थ्योरीज को पढ़ना है। आगे रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ना है। इसके टाइप्स को पढ़ना है और अलग अलग फैक्टर्स को पढ़ना है। फैक्टर्स ऑफ रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, अलग अलग टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग को पढ़ना है। क्रिएटिव थिंकिंग को पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद में अफेक्टिव प्रोसेस, मोटिवेशन, कॉन्सेप्चुअल इश्यूज एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स। इमोशन को पढ़ना है। इमोशन की ऑल थ्योरीज को पढ़ना है। यहाँ पे थ्योरेटिकल इश्यूज मेनली ज़्यादातर इमोशन के क्वेश्चंस आपके जेम्स लॉन्जे थ्योरी, हाइपोथैलेमस थ्योरी और स्केचर सिंगर से मेनली ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर देखे जाते हैं। और आगे कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है और ब्रेन की एक्टिविटीज़ को पढ़ना है। टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रेन एक्टिविटीज़ को पढ़ना है, जो कि नेट के भी सिलेबस में आपको बिल्कुल सेम दिया हुआ है। नेट के सिलेबस में भी इनफैक्ट आपको इससे कहीं ज़्यादा ही चीज़ें पढ़नी हैं। और आगे पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है। इसके अलग अलग अप्रोचेस के बारे में पढ़ना है। ट्रेड थ्योरी, टाइप थ्योरी, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक को पढ़ना है। डिटर्मिनेंट्स को पढ़ना है। असेसमेंट को पढ़ना है। अलग अलग इसकी टेस्टिंग को पढ़ना है, और जो कि नेट के सिलेबस में भी कहीं ज़्यादा ही दिया हुआ है। यहाँ पर आपको थोड़े कम थ्योरीज ही यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे इंडिविजुअल डिफरेंस को पढ़ना है और जनरल मेंटल एबिलिटी, थ्योरेटिकल अप्रोचेस को पढ़ना है, जिसमें स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, जेनसन, पियाजे और गार्डनर के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये सारी इंटेलिजेंस की थ्योरी यहाँ पर पढ़नी है। आगे हम देखते हैं रिसर्च मेथड्स के बारे में पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपको नेट के भी सिलेबस में पढ़ना है। और यहाँ पर प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, कंट्रोल, टेक्निक्स, डिज़ाइन, मीनिंग, पर्पस, टाइप्स को पढ़ना है। बिटवीन ग्रुप्स, सिंगल फैक्टर, रैंडमाइज्ड एंड मैच्ड
ग्रुप विदिन ग्रुप डिज़ाइन, वन एंड मल्टीपल फैक्टर्स को पढ़ना है, फैक्टोरियल डिज़ाइन को पढ़ना है, मेन एंड इंटरैक्शन इफेक्ट को पढ़ना है, इसके अलग अलग टाइप्स को भी पढ़ना है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें आपके नेट के भी सिलेबस में दी हुई हैं, इनफैक्ट इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें ही दी हुई हैं। और आगे हम देखते हैं कि स्टैट्स को भी पढ़ना है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, अलग अलग टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस को पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को पढ़ना है, वन वे, एनोवा, फैक्टोरियल, रिपीटेड मेजर, पोस्ट हॉक कंपैरिजन को भी पढ़ना है, पोस्ट हॉक फैलेसी, नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स को भी पढ़ना है। नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स में काई स्क्वायर, मीडियन टेस्ट, विल्कोक्सन टेस्ट, मान विटनी यू टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट, फैक्टर एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन एंड रोटेशन ऑफ फैक्टर्स को भी पढ़ना है, और मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टी रिग्रेशन एनालिसिस, स्टिमुलेनियस, हेरार्कियल एंड स्टेप वाइज, ये सभी चीज़ें पढ़नी है जो कि आपको नेट के सिलेबस में भी एज इट सेम ही दिया हुआ है। और आगे हम देखते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में पढ़ना है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्टिंग, जो कि आपको नेट के भी सिलेबस में यूनिट 3 में दे रखा हुआ है। प्रिंसिपल्स, इसके टूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। एंड आगे देखते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, यहाँ पर डेवलपमेंटल थ्योरीज को भी पढ़ना है जो कि नेट के भी सिलेबस में दिया हुआ है। डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कॉग्निटिव, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट को पढ़ना है, यहाँ पर इनकी पूरी थ्योरी पढ़नी है। चेंजेस इन एडल्टहुड एंड ओल्ड एज एंड कोपिंग विथ चेंजेस, मेजर कंसर्न ऑफ ओल्ड एज, तो ये चीज़ें नेट के भी सिलेबस में हमें एज इट इज़ मिलेंगी। आगे है सोशल साइकोलॉजी, सोशल इन्फ्लुएंस को पढ़ना है, बेसिस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस प्रोसेसेस, लीडरशिप, ग्रुप फैक्टर इन परफॉर्मेंस, कंट्रोल एंड पावर, कल्चर इन्फ्लुएंस, सोशल कॉग्निशन, मीनिंग, इसके अलग अलग अप्रोचेस, एट्रीब्यूशन, स्कीमास एंड क्रॉस कल्चरल इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को भी पढ़ना है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की थ्योरीज को भी पढ़ना है। और यहाँ पर आगे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, प्लानिंग, असेसमेंट, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, organizational development and changes, process, action, research, interventions, model of plant change, organizational communication, model process, barrier, direction and network in communication, communication skills, industrial relations, union management relations, grievance handling approaches के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। आगे हम देखते हैं हेल्थ साइकोलॉजी को पढ़ना है। हेल्थ साइकोलॉजी में इसके मॉडल्स को पढ़ना है, इश्यूज, स्ट्रेस एंड हेल्थ, कॉपिंग बिहेवियर, कॉपिंग विथ स्ट्रेस, टाइप ए पर्सनालिटी, मैनेजिंग स्ट्रेस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, रिलैक्सेशन, बायोफीडबैक और एक्सरसाइज, ये सारे टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ना है। आगे क्लिनिकल में आते हैं। यहाँ पर क्लिनिकल में डायग्नोसिस को पढ़ना है और मेथड्स ऑफ केस स्टडी, इंटरव्यू, टेस्टिंग एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग, थेरेपीज को पढ़ना है, मेजर अप्रोचेस, साइकोडायनेमिक को पढ़ना है, कॉग्निटिव बिहेवियर को पढ़ना है, एलिस एंड बेक को पढ़ना है, ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल को पढ़ना है जिसमें कि रोजर्स, गेस्टाल्ट, फ्रैंकल और ट्रांसैक्शनल थ्योरीज को पढ़ना है, और सिस्टमैटिक, ये चीज़ें यहाँ पर क्लिनिकल में पढ़नी है। और आगे साइकोपैथोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स मीन्स ICD-10 को यहाँ पर पढ़ना है, ICD-10 पर पूरा फोकस करना है, और यहाँ पर DSM-5 को पढ़ना है, और अलग अलग जो डिजीजेज बतलाए गए हैं उनके सिम्टम्स, उनकी इटियोलॉजी, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। चाइल्ड साइकोपैथोलॉजी को भी पढ़ना है, अलग अलग टाइप्स के डिसऑर्डर को पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल डेविएंस को पढ़ना है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को पढ़ना है, क्योंकि इन चीज़ों की DSM-5 में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर ये GDC का सिलेबस है, और यहाँ पर सिलेबस को एनालिसिस करने पर हम देखते हैं कि मेनली ये नेट के ही सिलेबस पर मेनली बेस्ड है, और नेट का पुराना वाला जो सिलेबस था 2019 से पहले जो सिलेबस चलता था, मेनली अगर जिन्होंने उस वाले सिलेबस को देखा होगा तो उसको पता होगा कि वहाँ पर पहले 2 पेपर्स होते थे, साइकोलॉजी के ही 2 पेपर होते थे, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर होता था, जिसके लिए कि अलग अलग दोनों के अलग अलग सिलेबस भी थे और अलग अलग एग्जाम भी होता था दोनों पेपर का सेम डे में ही।
जिन्होंने वो एग्ज़ाम दिया होगा उनको ये पता होगा। तो यहाँ पर जीडीसी के सिलेबस को एनालाइज करने पर हम कह सकते हैं कि जो नेट का पुराना वाला सिलेबस था उस पर ही ये जीडीसी का सिलेबस बेस्ड है, क्योंकि अगर हम नेट के नए वाले सिलेबस के बारे में बात करते हैं जो कि करंट है, अपडेटेड है, तो यहाँ पर जो पिछले पुराने वाला जो सिलेबस था उसमें से कुछ भी चीज़ों को हटाया नहीं गया है, बल्कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें एज इट इज़ ही हैं। यहाँ पर कुछ नई चीज़ों को भी ऐड ऑन किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कई बार बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि वो एमफिल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और अगर इससे रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं उनको मेनली यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एनटीए नेट साइकोलॉजी के सिलेबस को आप ऑल यूनिट्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अच्छे से इस लेवल के सारे एग्ज़ाम्स को आप क्लियर कर सकते हैं। तो नेट के सिलेबस पर आप फोकस करें। नेट के क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको वीडियोस के अपडेट मिलते रहते हैं। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए न्यूली अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दूसरे चैनल पर मैं इसके जो बेसिक यूनिट है, जो जीएस का पोर्शन है, जीडीसी का भी, जीआईसी का भी, पीजीटी के लिए भी और यूपीएचईएससी के लिए भी जो कॉमन पेपर है, कॉमन यूनिट है, उसको ऑलरेडी मैं वहाँ पर उसके प्रीवियस पेपर्स को करा रही हूँ। और वहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही नेट के भी फर्स्ट पेपर को वहाँ पर मैं स्टार्ट कराऊँ। और यहाँ पर नेट साइकोलॉजी के ऑल यूनिट्स को मैं यहाँ पर करा रही हूँ। 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स। इस समय हमारा 3rd यूनिट चल रहा है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का। तो हमारे चैनल को आप देखते रहें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा। सो आई होप आप ये सिलेबस अच्छे से समझ गए होंगे। पीजीटी का भी फॉर्म आया हुआ है और इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। और अगर हम पीजीटी साइकोलॉजी की बात करें तो अगर आपने इसका सिलेबस देखा होगा तो पीजीटी साइकोलॉजी का भी सिलेबस ऑलमोस्ट जीडीसी से मिलता जुलता ही हुआ है। इतने सारे टॉपिक्स जो हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वो पीजीटी में भी आपको ऑलमोस्ट यही सारे टॉपिक्स को कवर करना है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि पीजीटी साइकोलॉजी सिलेबस पर भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो को लेकर आऊँ। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और इसके अलावा मैं बता दूं कि नेट ऑल यूनिट साइकोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हैं, पेड नोट्स हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर पूरी इन्फो मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।